अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। हम पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे। इसके सोल्यूशन में बहुत सारी वर्किंग नहीं है, बस आपने एक जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करनी है और वो डिस्क्रिप्शन इधर जो चीज पूछी गई है उसको देखकर ही आपको समझ आएगी। तो इसलिए आप जैसे इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्राइम रेट measures the number of crimes recorded against the total population in a country। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्राइम रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि क्राइम रेट हमें बताता क्या है, या यूं भी कह सकते हैं कि क्राइम रेट को कैसे मेजर किया जा सकता है। ये भी आप इस तरह समझ सकते हैं क्योंकि आगे इसमें क्राइम रेट का प्रॉपर फॉर्मूला भी डिस्कस होने वाला है। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि जो भी क्राइम रेट है, यानी किसी भी कंट्री में जो क्राइम होता है उसका जो रेट है कि कितना क्राइम हो रहा है, वो कैसे मेजर किया जा रहा होता है। वो मेजर किया जा रहा होता है दी नंबर ऑफ क्राइम्स, यानी पहले आप देखते हैं कि कितनी क्राइम्स की तादाद है, कितने क्राइम्स हुए हैं, रिकॉर्डेड अगेंस्ट द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री, और वो जो क्राइम्स हुए हैं वो उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन में से हुए हैं, यानी उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें कितने क्राइम्स हो रहे हैं। इसी तरीके से क्राइम रेट जो है मेजर किया जा रहा होता है। तो क्राइम रेट किसी भी कंट्री में अगर आपने निकालना हो या आपने फाइंड आउट करना हो या इस तरह कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि पहले देखा जाते हैं कितने क्राइम्स रिकॉर्ड किए गए हैं, कितने जो है क्राइम्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि पब्लिक तक आए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, और फिर देखा जाता है कि उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है जिसमें से ये क्राइम रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरीके से क्राइम रेट मेजर किया जाता है कि किसी कंट्री में जो क्राइम का रेट है वो किस तरह है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। आगे देखिए, इसका प्रॉपर्ली कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी एक तरह का डिस्कस किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है इट इज कैलकुलेटेड, यानी ये क्राइम रेट जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ क्राइम्स रिकॉर्डेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। वो कह रहे हैं अगर आपने क्राइम रेट को कैलकुलेट करना हो तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स होंगे, उनकी जो तादाद होगी, उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, उसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। यानी पहले नंबर ऑफ क्राइम्स हम देखेंगे कितने हुए हैं और उसके बाद जो उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उन नंबर ऑफ क्राइम्स को उस टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपको क्राइम रेट जो है पता चल जाएगा। अब जब क्राइम रेट पता चल जाएगा उसको आप डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आगे उन्होंने लिखा हुआ है, एंड देन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। वो कह रहे हैं कि जो आपको ये रेट पता चलेगा क्राइम रेट, उसको अगर आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है उसके बाद आप उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर सकते हैं उस रेट को। आगे लिखा हुआ है द क्राइम रेट फॉर वायलेंट एंड सीरियस प्रॉपर्टी क्राइम्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री इन 2022 वाज 0.004%। अब आगे आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि क्राइम रेट जो है किसी खास कंट्री का, अब उन्होंने कंट्री का नाम नहीं बताया, जस्ट ये कह दिया किसी खास कंट्री का जो क्राइम रेट है, कौन सा क्राइम रेट, किस तरह का क्राइम हुआ है। क्राइम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बताया वो क्राइम जो कि वायलेंट और सीरियस प्रॉपर्टी क्राइम है, यानी जो वायलेंट और सीरियस प्रॉपर्टी क्राइम हुए हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, कब, 2022 में, 2022 में, वो कितना है, वो है 0.004%। ये आपको एक तरह का क्राइम रेट बताया जा रहा है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया जा रहा है। तो यहां तक आपने इंफॉर्मेशन समझ ली कि ऊपर उन्होंने बताया कि क्राइम रेट किस तरह मेजर किया जाता है और नीचे आपको एक कंट्री का 2022 में जो क्राइम रेट रहा है वो बताया गया है, जो कि 0.004%। अब आपने एक्सप्लेन क्या करना है, वो आगे पूछ रहे हैं आपसे। तो वो आगे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट द रेट 0.004% मींस। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो रेट हमने आपको बताया जो कि क्राइम रेट है 0.004%, इसका मतलब क्या बनता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। आपने यहाँ पे जस्ट वर्डिंग में, डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करना है कि 0.004% का मतलब क्या बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस 0.004% को ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं ताकि आपको चीजों को समझना आसान हो जाए। अब याद रखिएगा एक चीज, ये बेसिकली आपके पास क्राइम रेट है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, या वर्किंग कर लें तो भी ठीक है, ये वर्किंग ना भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगी है तो हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो क्राइम रेट उन्होंने कितना बताया, वो बताया 0.004%। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं सॉल्व करूं, अदरवाइज इससे भी क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेसिमल आ रहा है, तो हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करते हैं, और आपको पता है जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हम जो है डेसिमल के आगे जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो काउंट करते हैं। अगर उसके आगे एक डिजिट आ रहा हो तो फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, 2 आ रहा हो तो 100 लिखते हैं, 3 आ रहा हो तो 1000 लिखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो हम जब डेसिमल रिमूव करेंगे जस्ट यहाँ पर 4 आएगा, लेफ्ट साइड वाले जीरोस को नहीं लिखा करते, वो आपको पता है, एक लाइन लगाएंगे और 3 डिजिट्स के होने की वजह से यहाँ
पे हम लिखेंगे 1000, ये मैंने लिख दिया 1000। आगे आप देख सकते हैं परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये चीज भी आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100। जहां पे भी परसेंटेज का सिंबल यूज हो रहा होता है उसका मतलब ये लिया जा रहा होता है 1 आउट ऑफ 100, 100 में से कोई चीज, ठीक है, ये इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो परसेंटेज का सिंबल लगाओ, वहां पे 1 आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ 100 लिखा हो उसकी जगह पे परसेंटेज का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 1000 को वैसे का वैसे रहने दूंगा और इस परसेंटेज सिंबल की जगह पे 1 आउट ऑफ 100 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्योंकि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब आगे मैं इसको स्टेप को यहाँ पे कर देता हूँ, आप नीचे भी कर सकते हैं। जब भी दो फ्रैक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो आप ये स्टेप कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ये 1000 है और ये 100 है, तो 1000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये जीरो सारे एक साथ लिख दिए जाएंगे, ये 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहां पे हमारे पास आ गया। अब देखिए सिंपल सी एक फ्रैक्शन बन गई। अब आप फ्रैक्शन से अवेयर हैं कि फ्रैक्शंस आपको क्या बता रही होती हैं, आपने अर्ली क्लासेस में ये चीजें देखी हुई हैं कि अक्सर औकात आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर दिए जाते थे और बॉक्स को उन्होंने पार्टीशन किया होता था, मतलब उसमें पार्ट्स बनाए होते थे और वो आपको कोई एक शेड कर देते थे और आपसे पूछते थे बताएं कि ये शेड वाला कितना किस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप कहते थे कि भाई ये एक शेड हुआ है तो ऊपर आप 1 लिख देते थे और टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 तो नीचे 4 लिख देते थे। तो आप कहते थे कि 4 में से एक शेड हुआ है, इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में समझते थे। तो यहां पर देखिए क्राइम रेट की बात हो रही है और उन्होंने क्राइम रेट के बारे में बताया भी था कि ये फाइंड आउट किस तरह किया जा रहा होता है कि पहले आपके पास नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं और उनको डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से जो कि उस कंट्री की होती है और ये पूरी चीज इस तरह ही बनी हुई है। तो आप यहां पे समझें कि जो 4 हैं ये आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ क्राइम्स हैं, यानी जितने क्राइम्स हुए हैं, 4 क्राइम्स हुए हैं और नीचे कितनी पॉपुलेशन में से हुए वो पॉपुलेशन। अब इसको देखें 5 जीरोस है, आप इसको पाकिस्तानी वे में पढ़ना चाहें तो 1 लाख भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल वे में पढ़ना चाहें तो उसको 100,000 भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास है टोटल पॉपुलेशन। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये आपको क्या चीज बता रही है, उन्होंने यही तो पूछा था कि क्राइम रेट क्या बता रहा है। तो ये क्राइम रेट आपको ये बता रहा है कि अगर किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है या 100,000 है तो उन 100,000 लोगों में से जो क्राइम रिपोर्ट हुए हैं वो 4 हुए हैं, यानी 4 ऐसे क्राइम रिपोर्ट हुए हैं इतने पॉपुलेशन में से, 1 लाख पॉपुलेशन में से या आप कह लें 100,000 पॉपुलेशन में से। ये हमें ये फ्रैक्शन बता रही है। तो अब आपने इसी चीज को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में इस तरह लिखना है जो आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि द रेट ऑफ 0.004% मींस दैट देयर आर 4 क्राइम्स रिकॉर्डेड पर 1000 पीपल। यानी अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है इतनी हो या इतनी पॉपुलेशन में से देखा जाए, यानी 1 लाख लोगों में से देखा जाए या आप कह लें 100,000 लोगों में से देखा जाए तो 4 क्राइम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब ये रेट पता चल गया कि हर 1 लाख लोगों में से 4 क्राइम रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये रेट जा रहा है। अब जाहिर बात है जब आप इसको 2 लाख करेंगे तो यहाँ पे क्राइम भी उस लिहाज से 4 ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको एक रेट पता चल रहा है कि किस लिहाज से किसी कंट्री में कोई क्राइम रेट रिपोर्ट हुआ है और वो क्या उसकी स्पीड जा रही है कि क्या वो ज्यादा है या कम है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको यही चीज यहाँ पर ऐड करनी है कि 0.04% का मतलब बनता है जो यहाँ पे समझा भी दिया कि 4 क्राइम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं कितनी पॉपुलेशन में से, 1 लाख पॉपुलेशन में से या 100,000 पॉपुलेशन में से, ये हमें ये परसेंटेज बता रही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यही इसका सोल्यूशन है, आपने जस्ट ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। बेशक ये वर्किंग आप ना करें, ये समझाने के लिए कि फ्रैक्शन हमें यहाँ पर किस तरह ये पता चल रही है। तो उम्मीद है आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।